वसीला से बरकत मिली है, जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार तो आया वक्त है कि हम सब खुदा की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, कलाम की बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। कितने लोग हैं जो आज कलाम बहुत फिर वाली चाची सब तैयार है? तो फिर अपने हाथों को पूरी तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, अपनी आंखों को बंद करें। आज आप अपनी बरकत को लेने के लिए, आज अपने मुआवजात को लेने के लिए, आज उस खुदा से हिकमत और दनाई को मांगना शुरू करें, आज कलाम की बरकत को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहें कि खुदावन आज तेरा कलाम जो दो-धारी तलवार है, जो बंद-बंद और घुटे-घुटे में से होकर गुजर जाता है, आज मेरी जिंदगी में से होकर भी गुजर जाए और खुदावन आज के कलाम के बीच मैं बोझ से सिर के ऊपर जीतने के इम्तियाज हासिल कर सकूं। उस खुदा से बरकत को, निजात को, कलाम को मांगना शुरू करें मेरे अजीजों, क्योंकि वो खुदा कहता है तो अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को खूब खुशियों से भर दूंगा। आज उस खुदा के हुजूर अपने मुंह को खोले ताकि वो खुदा आज अपनी बरकत से, अपने कलाम से आपके मुंह को भरे। आज बरकत से खुदा आपके मुंह को भर दे मेरे अजीजों, ताकि आज आप अपनी बरकत को रिसीव करके अपने घरों में जाएं, ताकि उस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल मिले। और इसी तरह हम कवायद के साथ मिलकर कोर्स कहेंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। तेरी हजूरी का बड़ी बड़ी
सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तुझे छूना, बात करना, तुझे मस्ता करना, अपने रूह की पेट पे लेना, कुरान पाक खुदा तुझको अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की मदद ताकत देना, ताकि तेरा कदम जब से हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले और सुनने वाले जिंदगी में नशा और लज्जात की जिंदगी पाए और इस कलाम के इस कुरान पाक खुदा हम बरकत को, लज्जात को पा सके और इस कलाम के जिंदगियों को जीतने का प्रयास हासिल कर सके। अब आप तो सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और अमल करने वाला दिल देना, ताकि हम तेरे कलाम को अपनी उंगलियों पर बांध लें, अपने दिल की तंगी पर नक्श कर लें और इस कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का प्रयास हासिल कर सके। अब आप तो बढ़ता जा, हम करते जाएगा तेरे पांचला कदम आगे पर बढ़ते जाए। हालेलुया। सुना पाक करना, मसा करना, अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत कर देना और आगे जो कुछ मांगो सब वालिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कदम और खुदा के कलाम को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत देंगे और खुदा के कदम आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर करेंगे। मैं सभी खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल को, जो पैरों पर का बनाने वाला, कुल कायनात का वारिस और विद्या देने वाला रब है और जो कौमों के अंदर बड़े खुदा है, जो कहता है और कर दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 18 से 20 3 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। यशाया का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 18 से 20 3 आयात हैं और इन्हें हम तिलावत करेंगे खुदा की कलाम मुकद्दस में से। सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, अब खुदावन फरमाता है, आओ हम बाहर हजत करें, अगर चाह तुम्हारे गुनाह किरमसी हो वो बर्फ के मांस सफेद हो जाएंगे और हर जन वारवानी हो तो भी उनके मान उछले होंगे। अगर तुम राजी और परमदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे और अगर तुम इनकार करो और बाकी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों कलाम खुदा में ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अब खुदावन क्या फरमाता है कि आओ हम हजत करें। तो क्या लिखा है कि अगर चाह तुम्हारे गुनाह किरमसी हो तो वो किसकी मांद हो जाएंगे? बर्फ की मांद सफेद हो जाएंगे। अगर अरवानी हो तो फिर किसकी मांद होंगे? ऊन की मांद उछले हो जाएंगे। कैसी खूबसूरत और पायदार बात है इन 2-3 आयात के अंदर कि खुदा हमसे कैसी तवक्को करता है। और खुदा का कलाम यहाँ पर हमें ये सिखाता है कि अगर तुम खुदा पर ईमान लाने के लिए, उस पर अपना ईमान मजबूत करने के लिए तैयार हो तो फिर खुदा तुम्हारे लिए क्या करेगा? वो तुम्हें जमीन के अच्छे अच्छे फल जो है वो तुम्हें खाने के लिए देगा। लेकिन अगर तुम राजी ना हो तो फिर तुम क्या हो जाओगे? तलवार का लुकमा बन जाओगे। यानी कि मौत जो है वो तुम पर हुक्मरान हो जाएगी, तुम मौत के जो है वो वारिस बन जाओगे। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बगैर सुने ईमान हमारा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि
ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ना आ जाए, उस वक्त तक हमारा ईमान जो है वो बढ़ नहीं सकता। ईमान को बढ़ाने के लिए अगर कोई कुव्वत देने वाली चीज है तो वो खुदा का कलाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं, उसके उम्दा अल्फाज हैं। जब ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आता है तो ये हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है, क्योंकि 66 बाब के अंदर यशायाह के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम कहता है जिस तरह आसमान से ओस पड़ती है और जमीन जो है वो शादाबी देती है, इसी तरह मेरा कलाम जिस मकसद के लिए मुझसे भेजूंगा वो मौसर साबित होगा और बेतसीर कभी वापस न लौटेगा। हालेलुया। लेकिन आज खुदा जो है वो भेड़ बकरों के खून से उसकी खुशनुदी नहीं है, ना वो मुर्गा बच्चों की चर्बी जो है उससे खुश होता है, बल्कि क्या लिखा है इसकी 11वीं आयत के अंदर खुदावंद फरमाता है तुम्हारे ज़ैबियों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढकों की सोखती कुर्बानियों से और परवा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोको। कब हम खुदा की बारगाह को रोकते हैं? जब हम इस कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर इस पर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं? खुदा की बारगाहों को, खुदा के घर को अपने पांव के तले रोन देते। ये कलाम कहता है, लेकिन कलाम खुदा के अंदर ये लिखा है पर अगर तुम राजी हो जाओ, अगर तुम फरमानदार हो जाओ तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हालेलुया। यह है वादा खुदा का जो मेरे और आपके साथ है, जो खुदा अपने आसमान को खोलने की कुदरत रखता है, जो खुदा कहता है कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। जो कहता है और जब वो हम उसे पुकारते हैं तो वो मिल जाता है, क्योंकि लिखा है कि वो किनका खुदा है? ईमानदार लोगों का खुदा है। और फिर लिखा है ईमानदार है जो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। अगर तो हमने मसीह को कबूल किया हुआ है, अगर तो वाकई हम इस कलाम से वाकिफ हैं, तो फिर हमारे अंदर ये निशान होना चाहिए कि हमें अपने गुनाह का अपनी जुबान के साथ इकरार करना बहुत जरूरी है। कि अगर तू अपनी जुबान से अपने गुनाह का इकरार करे, सच्चे दिल से तौबा करे, तो तू क्या होगा? जिंदगी का वारिस होगा। जिंदगी किसमें है? तौबा करने में है। हम देखते हैं किसान जब बीज बोता है तो जब तक बोने वाला बीज मर नहीं जाता तो उसमें से जिंदगी वाला पौधा नहीं निकलता। जरूर है कि हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो उसके पैरोकार हैं, हम जो उसके कलाम पर अमल करने वाले हैं, हम जो उसके कलाम को सुनने वाले हैं, जब तक हम मर ना जाए, जमीन में चले ना जाए, उस वक्त तक हम में जिंदगी नहीं है। आमीन। क्योंकि नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं यीशु मसीह के शिगिर्दों में से एक ने कहा, ऐ खुदा, क्या कोई दोबारा से अपनी मां के पेट में जाएगा और फिर से पैदा होगा? तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ नादान, तू क्यों नहीं समझता? जो कोई गुनाह का गुलाम है, गुनाह की हालत में रहता है, और जब कोई गुनाह से तौबा करता है तो वो नई जिंदगी के अंदर दाखिल होता है। हालेलुया। नई जिंदगी का आवाज कब होता है? जब हम अपने गुनाह से तौबा कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तब फिर क्या है? हम रूहानी तौर से पैदा हो जाते हैं। फिर हम पर मौत का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम क्या हैं? जिंदगी के वारिस हैं। जिंदगी हम में है और हम जिंदगी के वारिस हैं, और हमारा नजात देंदा आसमान पर है। हालेलुया। जो दिन और रात
मेरे और आपके लिए शिफायत करता है, जो दिन रात मेरे और आपके लिए फिक्रमंद रहता है, और वो कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जवाब दूंगा। तो फिर क्यों हम उस खुदा की हजूरी में नहीं आते? लिखा है अगर हम अपने गुनाह से तौबा नहीं करते तो फिर क्या लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे क्या कर लूंगा, आंख फेर लूंगा। हम देखते हैं ना, कई बार अगर हमारी किसी के साथ ना बनती हो, अगर उसके ऊपर बुरा वक्त हो या लड़ाई झगड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, आंख फेर कर पास से निकल जाते हैं कि चलो इसके साथ अच्छा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। ये एक हमारा नाक़िस ज़हन है, नाक़िस सोच है, उसके साथ हम चलते हैं तो फिर भी हमारे अंदर ये बात होती है कि ये इसके हमारे साथ कौन सी बनती है। इसी तरह करते हैं। तो कलाम में क्या लिखा है, लिखा है जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे क्या करूंगा, आंख फेर लूंगा। ये साया पहला बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे क्या करूंगा, आंख को फेर लूंगा। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। हम बहुत से हैं जो ऐसे हैं जो खुदा से गिला करते हैं, लोगों में इस बात का इकरार करते हैं कि हमने बहुत दुआएं की हैं, हम दिन रात दुआ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं खुदा हमारी सुनता ही नहीं है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों से सुनने के लिए ये बात मिलती है, लेकिन कलाम क्या कहता है, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। क्यों ना सुनूंगा? क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने कामों, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से के सामने से दूर करो, बददिली से बाज आओ और नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की प्रयास करो और बेवाओं के हामी हो। तो फिर खुदा क्या करेगा, जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, जवाब देगा, वो हमारे करीब होगा, वो हमारी जिंदगियों के अंदर होगा। बल्कि जब भी हम उसे याद करेंगे वो बर वक्त हमें जवाब देगा, हमें इंतजार की जरूरत नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? जब हम उस पर ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि वो किनका खुदा है, ईमानदार लोगों का खुदा है। और लिखा है कि जितने, अगर हम रसूलों के अमाल में देखें तो रसूल जब मुनादी करते थे तो लिखा है कि जितने उस वक्त यीशु मसीह पर ईमान ले आते थे, खुदा उनमें से उन सबको हर रोज उनके साथ मिला देता था। क्यों मिलाता था? ताकि वो एक ईमानदारों की जमात बन जाएं। और फिर लिखा है कि फिर जब वो जमात दुआ करती थी तो खुदा का रूह करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम में से कितने हैं जो ये कह सके कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं दुआ करता हूं तो खुदा का आसमान खुल जाता है? क्यों ऐसे है? क्योंकि हम पूरे तौर पर अपने खुदा को जानना पसंद नहीं करते। अगर हम अपनी अहमियत को जान जाएं कि हमारी अहमियत क्या है, खुदा ने कौमों के दरमियान से हमें कैसे अलग करके रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं हम जैसा कोई ताकतवर हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कौमों के जत्थे जो है वो तुम्हारे आगे